हमारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने ऑफिस में। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी तरफ के मुताज नहीं, उनको देखकर मुझे आज बड़ी ही खुशी हुई है। खुशी इस बात की हुई है कि शेख फैसल साहब जो लाला मुसा में चैनल चला रहे हैं, पासबान न्यूज़ और आवाज़ न्यूज़ के नाम से, जिस वक्त इनसे मेरी गुफ्तगू हुई, इनकी मैंने बात सुनी, तो यकीन करें बहुत तसल्ली हुई। तसल्ली इसलिए हुई कि जिस वक्त फैसल साहब ने बताया कि मैं वेब चैनल चला रहा हूँ, तो उसमें आकर मुझे बड़ा सुकून मिला कि चले अच्छे लोग जो सी हैं हमारे साथ मिल रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं शेख फैसल साहब को वेलकम करता हूं कि जो आज हमारे साथ शमूलियत कर रहे हैं वेब चैनल में अपने पासबान के हवाले से। तो इनसे बात करते हैं कि ये सहाफ़त में क्यों आए हैं, इनको क्या ज़रूरत महसूस हुई थी सहाफ़त में आने की। और बताइएगा कि फैसल साहब के जो इस वक्त आपने पासबान न्यूज़ वेब चैनल बनाया है, उसके साथ रेडियो का भी आप कोई चैनल बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि इसमें क्यों क्या महसूस हुआ जो आपने ये काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आगाज़ जहाँ से करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो आज हमारे हाथों में मोबाइल है, तो हम मोबाइल के ज़रिए लोगों को, हमारी ज़ुबान यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे हमारे हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का जायज़ा लेना होगा कि हम अपनी ज़ुबान से और अपने हाथों से दूसरे मुसलमानों को मोहब्बत दे रहे हैं या नफ़रत दे रहे हैं, उनके लिए राहत का सामान पैदा कर रहे हैं या नफ़रत का सामान पैदा कर रहे हैं। तो सहाफ़त की बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मोहब्बत फ़ातिह आलम, कि ये तो सीरत की किताबों से लेके आज तक आप देख लें, दुनिया की जो भी चीज़ है उसको मोहब्बत के साथ फ़तह किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके में खैर का बड़ा पहलू मौजूद है। ज़िला गुजरात की ज़मीन शहदा की ज़मीन है, गाज़ियों की ज़मीन है, वफ़ाओं की सरज़मीन है। यहाँ पर दुनिया की तमाम तर नेमतें जिनका अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान को नवाजा है, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें गुजरात में वाज़ेह नज़र आता है। जी सर, गुजरात में वाज़ेह नज़र आता है। सर बताइएगा कि आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ कि आप ये वेब चैनल बना रही हैं और सहाफ़त की तरफ आप आई हैं, इसमें आपने क्या महसूस किया? देखिए, यहाँ पे बहुत सा टैलेंट मौजूद था जो गुमनाम था। हम समझते हैं कि उनको पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो लोगों को सामने किया जाए। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने इसका जो है ना पासबान की बुनियाद रखी। और मैं आपको देखने वालों को इस बात का खुशी के साथ इज़हार कर रहा हूँ कि अज़ीज़ुर-रहमान मुजाहिद साहब, जो कि हम उनको मुजाहिद सहाफ़त कहते हैं, उन्होंने और हमने जब इसका किया तो हमने अल्लाह के घर में बैठ के इसकी मुशावरत की कि हम पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा लोगों को दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो गोल तय किया था उसके ऊपर हम शब-ओ-रोज़ जो है वो काम भी कर रहे हैं। सर बताइएगा कि अभी तक आप जो पासबान न्यूज़ बनाया आपने, उसमें अब तक कितने प्रोग्राम कर चुके हैं आप? उसकी गिनती तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सियासतदानों को भी मैंने, सफ़े अव्वल के जो सियासतदान हैं उनका भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, मजहबी उलमा का भी किए हैं, स्पोर्ट्स के जो लोगों के किए हैं, इसके अलावा वेलफेयर तंजीमों के बहुत ज़्यादा किए हैं, हर तरह के लोगों का जो है ना, स्टूडेंट्स के किए हैं। कोई ऐसा शुबा रह नहीं गया, ताजरान के किए हैं जिनके मैंने इंटरव्यू किए हैं। सर मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज हमारे पास आई हैं और सोशल मीडिया क्लब में आपने शमूलियत अख्तियार की है, तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और आपकी टीम जो आप कह रहे हैं कि हमारी पास टीम भी है, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। उसके अलावा भी हमारे पास जो दोस्त बाप आ रहे हैं, साथी आ रहे हैं, हमारे से राब्ते में हैं, तो मैं सबको वेलकम करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो हम शुरू की है, ये अपनी तंजीम का सिलसिला शुरू किया है, और मैं दावत भी देता हूँ दोस्तों को, जो मतलब दोस्त बाप और आना चाहते हैं, उनको भी हमारे दरवाजे खुले में हैं। उनके लिए मैं एक पैगाम दूंगा कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है, बैरूने दरिया कुछ नहीं। जी क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज़ है, क्या खूबसूरत आवाज़ है, क्या खूबसूरत बोल है। यही मैं बता रहा था आपको कि क्या खूबसूरत तरीके से ये गुफ्तगू करती है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं चौधरी यूसुफ लोसर साहब के पास, जो अवामी कायदे CEO भी हैं और अपना स्कूल चला रहे हैं, पाकिस्तान सैर स्कूल। इनसे पूछेंगे कि जो जिस वक्त ये सहाफ़त में आए हैं या सहाफ़त को शुरू किया है, अवामी कायद जो इस वक्त ये चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस टाइम बड़े एक्टिव हैं, तो इनसे पूछना चाहते हैं कि ये क्यों इन्होंने कमी महसूस की इस चीज़ की। और दूसरा स्कूल के बारे में पूछना चाहेंगे कि जो बच्चों को, गूंगे बहरे बच्चे जो सी हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और उनके साथ बड़ी रहनुमाई करती हैं। काफ़ी लोग बच्चे ऐसे हैं जिनसे भी ये फ़ीसें वगैरह भी वसूल नहीं कर
करे, तो ये किस तरीके से इनका जी। सलाम अलैकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बताइएगा कि आप CEO हैं अवामी कायद, जो अपने सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और अखबार पेपर भी आपके पास है, मुझे बताइएगा कि इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई थी आपको? जी सोशल मीडिया के हवाले से अगर आप बात करें तो आजकल आपको पता है कि तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं सोशल हो गई हुई हैं, ठीक है। मीन्स फेसबुक, ट्विटर और ये आजकल इसी को चीज़ को देखा जा रहा है और टीवी चैनल को देखा जा रहा है। अखबार तो लाला मूसा के बहुत से सहाफ़ी हैं ऐसे जो न्यूज़पेपर के थ्रू काम कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो उजागर करने के लिए एक पहलू जो है वो सबसे बेहतर यही है सोशल मीडिया। तो इसीलिए हमने एक सोशल चैनल बनाया, वेब चैनल बनाया, अवामी कायद का नाम दिया उसको। तो अवाम के लिए ही हमें बढ़ चढ़ कर में आगे आए हैं। तो इंशाल्लाह जितने भी मसाइल हैं लाला मूसा के लोगों के लिए, लोगों को उनको हम उजागर करेंगे, उनको लेके आगे आएंगे। तो इंशाल्लाह उनके मसाइल हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, उनके साथ हम खड़े होंगे। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना नईम साहब, एक सीनियर साफ़ी हैं। मलक जावेद अख्तर साहब जो है ये भी एक सीनियर साफ़ी हैं। ये आपके ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। ये भी यही पूछना चाह रहे हैं कि जो आपका पाकिस्तान साइंस स्कूल है उसमें आप गूंगे बहरे बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, उनकी फ़ीसें पता चला था कि आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे आप नहीं लेते, उसको सर किस तरीके से आप पूरा करते हैं? सर अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत कम फ़ीस देते हैं। तो फिर मैंने इस टॉपिक पे ना पहले भी माननीय चेयरमैन साहब से बात मेरी हुई थी लाला मूसा यूथ काउंसिल के। उन्हें मैंने कहा था कि हम इस लिहाज से पूरे लाला मूसा के लिए हाज़िर हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस या जो नोटबुक्स या बुक्स नहीं ले सकते, हम उनके लिए हाज़िर हैं। हम उनको नोटबुक्स भी देंगे, बुक्स भी देंगे। और प्राइवेट इदारे जो, क्योंकि आपको पता है हमारे लोगों का कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट इदारे में एजुकेशन जो है ना वो सही तरह नहीं होती। तो प्राइवेट इदारे आपको पता है कि अफोर्ड नहीं करने से बाहर हैं। 2000, 3000, 4000 इस तरह की फ़ीस है आम स्कूल्स की। तो हम एक ऐसे प्राइवेट इदारा भी चला रहे हैं और प्राइवेट सेम लाइक गवर्नमेंट इदारा जैसे मीन्स लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ 20 रुपये 30 रुपये फ़ीस है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि चलो स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, हम उनको नोटबुक्स भी बुक्स भी मुहैया करेंगे और उसी के साथ साथ एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से मैंने एक अपना मिशन रखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कामयाब है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसको लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला मदद भी करेगा। तो रही बात कैसे अफोर्ड करते हैं, क्योंकि जब मैं कहता हूँ जब एक अच्छे मिशन के लिए आप चलते हैं तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक चल रहा है सिस्टम। जी अभी आप गुफ्तगू हो रही थी चौधरी साहब की, ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है ये थाना सदर की बैक साइड पर स्कूल है। उनका कहना यह है कि हमारे पास कोई भी आएगा हम इंशाल्लाह ताला हर तरीके से उसकी मदद करेंगे। जो भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो फीसें देकर पढ़ाना चाहता है, बगैर फीसों का कोई मामला हैं उसमें हर किस्म की हम तावन करेंगे। तो साथ ही हमारे बैठे हुए उस्मान कादी साहब, इनसे पता करेंगे कि ये इनके साथ क्या तावन कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जनाब, आपने जो पूछा तावन का, तो तावन एक भाई से दूसरे भाई से मोहब्बत का ही होता है। और चौधरी यूसुफ लोसर साहब इंतहाई मेहनती और आला तलीम याफ्ता शख्सियत हैं। ये वो नौजवान है कि जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और बरतानिया के आला तरीन तलीमी इदारों से तलीम हासिल की, वहाँ से डिग्रियाँ हासिल की और उसके बाद इन्होंने आकर अपना मस्कन जो है लाला मूसा शहर को बनाया। और इनका बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इनको वहाँ पर भी नौकरी मिल रही थी, वहाँ पर भी कारोबार सारा सीन ये कर सकते थे मगरब में, लेकिन इन्होंने अपने वतन को और हुसूसन अपने शहर को इसलिए चुना कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी तलीम व तरबियत की जाए, उनको वो मेयारी तलीम दी जाए जो वो बाहर की दुनिया में हासिल करने जाते हैं। तो हमारी हर किस्म की मोहब्बतें तावन इनके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि आप आए हैं इनके पास, ये CEO हैं अवामी कायद न्यूज़ के, तो इनका नाम ही बड़ा खूबसूरत सा है कि आवाम की जो है ये क़यादत कर रहे हैं, उनके पैगाम को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो आपको पता है ये पहले भी लाला मूसा मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूज़ चैनल वेब चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंतहाई मुस्बत तरीन काम किया। और इनकी सारी टीम, अली खोखर साहब, जंगीर भाई साहब, नासिर भाई साहब, सैयद अली रज़ा शाह साहब और दीगर जितने भी इनके साथ लोग काम कर रहे हैं, इंतहाई मेहनती और बावकार लोग हैं। और आज के दिन मैं सिर्फ इनको यही कहूँगा कि जो लोग काम करते हैं दुनिया उन्हें सलाम करती है। जी दुनिया उन्हें सलाम करती है। जी क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में बात की। हमारे नाज़रीन आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़, इस वक्त हम मौजूद है JN न्यूज़ की ऑफ़िस में। जावेद साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कि JN न्यूज़ जो ये चला रहे हैं इनके साथ कितना अरसा हो गया चलते हुए और किस तरीके से ये चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम।
जवेद साहब बताइएगा कि JN न्यूज़ जो आपने बनाया है ये क्या ज़रूरत पेश आई है आपको ये JN न्यूज़ बनाने की? सर न्यूज़ चैनल हमने इसलिए बनाया कि अवाम के मसाइल को उजागर किया जाए और जो अवाम थाना कचहरी जाने में से गुरेज करती है, डरती है, गरीब अवाम उनके साथ चला जाए, उनके हकूक़ के लिए लड़ा जाए। हम राना रहीम साहब के साथ, अपने सीनियर भाइयों राना रहीम साहब के साथ, रऊफ़ साहब के साथ और अपने शहर के बहुत ही सीनियर साफ़ी अयूब भट्टी साहब के साथ इंशाल्लाह इनकी क़यादत में इनका साथ हमेशा इनके साथ चलेंगे और इनके रहनुमाई में अवाम के मसाइल को उजागर करेंगे। तैमूर साहब का मैं तारफ़ करा दूँ, तैमूर साहब जो से हैं लाला मुसा यूथ काउंसिल के सदर बने हैं, उनको हमने मुबारकबाद भी दी है और उनसे हम मज़ीद पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं और किस तरीके से हमें चलना चाहिए। इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पर क्या महसूस करते हैं जो सोशल मीडिया इस टाइम हरकत में आया हुआ है और वो बड़ा अच्छा इस टाइम वो चल रहा है, इसमें वो क्या समझते हैं कि अखबार ज़्यादा बेहतर है या सोशल मीडिया ज़्यादा बेहतर है? जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने भी बोला कि भी सहाफ़त में ज़्यादातर सोशल मीडिया एक तो ट्रेंड चल पड़ा है और पहले वक्तों में अखबार चला करते थे, तो मॉडर्न वक्त वे आ गया हुआ है। मॉडर्न वक्तों में आजकल तो सोशल मीडिया हर घर में, हर बड़े से बड़े आदमी के पास, छोटे से छोटे बच्चे के पास मोबाइल मौजूद है। तो सोशल मीडिया मोबाइल ही एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए आजकल हमारे अहम से अहम पैगामात लोगों तक रसाई हासिल कर रहे हैं और इस प्लेटफार्म्स के लिए लाला मुसा में बेशुमार हमारे सहाफ़ती नुमाइंदे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन तमाम सहाफ़ती नुमाइंदों में से एक राव रफ़ीक साहब और JN न्यूज़ ये ऐसे एक हमारे लाला मुसा के हुसन है सहाफ़त का कि हमेशा से इनको एक मुस्बत जो उनसे सहाफ़त करते हुए ही देखा है और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये हमेशा की तरह आगे भी ये लाला मुसा की फ़लाह बरबूद के लिए, तरक्की के लिए ऐसे ही मुस्बत सहाफ़त को परवान चढ़ाएँगे। इस वक्त हम JN न्यूज़ के ऑफिस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अयूब भट्टी साहब जो लाला मुसा न्यूज़ के एडिटर भी हैं, और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है जो इस वक्त मतलब इतना मकबूल हो गया है और मतलब चल रहा है, तो क्योंकि ये पुराने साफ़ी हैं, एक तजुर्बाकार साफ़ी हैं, मैं समझता हूँ जो गुफ्तगू करने में इनसे मज़ा आएगा शायद वो ना आ सके किसी और। अयूब भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं सहाफ़त के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया राव साहब। जहाँ तक मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने सोशल मीडिया के हवाले से जो किरदार अदा किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। आपने हमेशा जो है वो एक जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया है सहाफ़त में, एक तवील अरसे से आप सहाफ़त में हैं और आपने जो है वो मुस्बत और तामीरी सहाफ़त को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं ना उनमें आप शामिल हैं और ये हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात है। दूसरी बात जो अभी आपने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है, बिलाशुबा सोशल मीडिया जो है एक ताकतवर मीडिया इस वक्त बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बड़ा अहम है और इसकी अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और इसके ज़रिए जो है वो तेज़ रफ्तार पैगाम रसानी जो है वो मुमकिन हुई है और वो ख़बरें पल भर में लोगों के सामने आ जाती हैं। अब बहुत ज़्यादा तरक्की की है सोशल मीडिया ने, तो इसके बाद में तो अब कोई दूसरी राय नहीं है कि सोशल मीडिया जो है वो तकरीबन हर बंदा इससे जो है वो वाबस्ता है, इसके साथ किसी न किसी सूरत इसके साथ जो है वो अटैच है और इससे इस्तिफ़ादा कर रहा है और इसीलिए इस मैदान में बहुत से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और इस वजह से जो प्रिंट मीडिया का किरदार थोड़ा महदूद ज़रूर हुआ है सोशल मीडिया के वजह से। लेकिन मैं एक ये बात यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि बार सूरत जो कलम की सहाफ़त है उसकी अहमियत और अफादियत को भी कभी से इनकार नहीं किया जा सकता। असल तो वही सहाफ़त है जो कलम के ज़रिए सहाफ़त है, लेकिन बार सूरत वक्त का तकाज़ा है, हालात जो जिस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इस हवाले से जो है वो सोशल मीडिया जो है उसका किरदार बहुत अहम हो गया और मसले बहुत जल्दी इसके ज़रिए हल होते हैं। यानी पल भर में मसाइल सामने आते हैं और पल भर में कोई ना कोई किसी ना किसी सोर्स से वो मसला हल हो जाता है जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। यहाँ मैं एक बार ये भी ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया के हवाले से हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमारे इससे नेगेटिव इसका इस्तेमाल भी काफ़ी जगहों पर होता है जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती है, उनको तकलीफ़ पहुंचती है किसी के रिमार्क से, किसी के कमेंट से। तो इससे जो है वो ज़रूर इज्तनाब करना चाहिए और इसके जो मुस्बत पहलू हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत सहाफ़त को इसके ज़रिए फ़रोग़ देना चाहिए।
जी नाज़रीन, ये हमारे साथ है सीनियर सहाफ़ी अयूब साहब, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, बड़ी मुतवाज़ अंदाज में गुफ्तगू की है। मैं ये यही होता है सहाफ़त का तरीका, और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने ये गुफ्तगू की है। जी आइए बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी राना नईम साहब से, जो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं। इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया है कि हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं आपके साथ। आपने हमें यहाँ पर मौका दिया जावेद भट्ट साहब की JN न्यूज़ HD के ऑफ़िस में हम इन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं, और हम इनकी जो सोशल मीडिया के हवाले से खिदमात हैं सहाफ़ती, उसके हवाले से हम इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इनका सोशल मीडिया के इस फोरम पे आना, नौजवान सहाफ़ी हैं, चूँकि हमारे यहाँ इधर लाला मूसा में सीनियर सहाफ़ियों की माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो ये नौजवान सहाफ़ी हैं। इनसे मेरी गुजारिश होगी कि ये अपने सीनियर्स का जो है इनका साथ चले, और बाकी जो है इनकी रहनुमाई में अपने JN न्यूज़ को आगे बढ़ाएँ। हम इनके साथ भरपूर ताउन भी करेंगे और इनकी जो रहनुमाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो बाकी मोहम्मद अयूब भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, लाला मूसा के किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये लाला मूसा न्यूज़ माहनामा आप बहुत अरसा से चला रहे हैं, तो इनकी जो हमें ताउन की यकीन दहानी है, हम इस पर भी इनका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमेशा कलम की हुर्मत के तक़द्दुस को जो है मलूज़ ख़ातर रखा है, और ये कलम की जो ताकत है उसको अच्छा मुस्बत और तामीरी सहाफ़त को फ़रोग़ देकर लाला मूसा के मसाइल को उजागर करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं इनकी आमद पर भी इनका भी दिली तौर पर मशकूर हूँ, और इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया ग्रुप लाला मूसा जो राव रफ़ीक साहब की क़यादत में, उसमें शमूलियत का जो है ये अनकरीब इंशाअल्लाह बाकायदा जो है ऐलान भी करेंगे, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया राना साहब। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के दिन जी मैं अपने इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर तरीन और हमारे कायद हैं जनाब राना नईम साहब, उनके हमरा और अयूब भट्टी साहब और राव रफ़ीक साहब के साथ मिलकर यहाँ पर आए हैं। अपने बहुत ही प्यारे और शहज़ादे भाई जनाब जावेद भट्ट साहब को JN न्यूज़ HD का बाकायदा दफ्तर और इस नए चैनल को शुरू करने पर मुबारकबाद देने आए हैं, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये इनका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, और उसके साथ अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको बेहतरीन सहाफ़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, जिससे अवामी मसाइल उजागर किए जाएँ, और जो पिसा हुआ तबका है, जो लाला मूसा का खामोश तबका है, जो आज तक जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किए, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया, तो उम्मीद करते हैं ये उनकी आवाज़ को आला वानों तक पहुँचाएँगे। और ये लाला मूसा का एक ख़ूबसूरत तरीन फ़र्जंद होने के नाते ये लाला मूसा के मसाइल और उनकी आवाम से मोहब्बत का बेहतरीन तरीके से इज़हार करेंगे। मेरी और मेरी सारी टीम की तमाम तर दुआएँ और मोहब्बतें जावेद हुसैन भट्ट साहब और इनके JN न्यूज़ के साथ हैं। शुक्रिया।